तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। मैं उन बच्चों से काफी संवेदना रखता हूँ जो थोड़े अलग होते हैं। ये अलग बच्चे न किसी से कुछ कह पाते हैं, न अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाते हैं, न ज्यादा लोग उन्हें समझ पाते हैं। ऐसे बच्चों की अपनी एक दुनिया, अपनी समस्या और अपनी एक कहानी होती है। ऐसी ही एक कहानी है। उसे बाथरूम में बहुत अच्छा लगता। कभी कभी उसे लगता था कि बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन और पूजा घर को इज्जत मिलती है, उससे बाथरूम बड़ा महरूम है। समाज के कई मापदंडों में से उसे ये एक भी नापसंद था। उसे लगता था कि जो इज्जत घर के इन हिस्सों को मिलती है वो बाथरूम को भी मिलनी चाहिए। बाथरूम से उसे बहुत लगाव था। सुबह सुबह उसे नहाने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता। सुबह उठकर वो बड़े मौज में फटाफट ब्रश, टूथपेस्ट और तौलिया लेकर बाथरूम में घुस जाता। आज शनिवार था, स्कूल के हफ्ते का आखिरी दिन। समाज के नियमों में से उसे एक ये भी नापसंद था। वो बड़े आत्मविश्वास से सोचता था कि स्कूल जाना और ना जाना बच्चों के हाथ में होना चाहिए। वो सोचता था कि बस नियमों के डर से स्कूल जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि ऐसा वो केवल सोच ही सकता था, क्योंकि समाज तो सत्य था और नियम भी सत्य थे। बाथरूम में नल को चालू हुए करीब 10 मिनट हो चुके थे। पानी बाल्टी से बाहर बह रहा था। 3 उंगलियों से मग को बाल्टी में लगभग 3 मिनट से उल्टा लटकाए वो पानी बहने की आवाज से बेखबर किसी और दुनिया में खोया हुआ था। उसकी इसी दुनिया को जगह मिलती थी बाथरूम में। बाल्टी का पानी उसके पैरों की उंगलियों को छूकर फर्श पर कहीं गुम हो रहा था, वैसे ही जैसे वो इन ख्यालों में हर सुबह गुम हो जाता था। आज कुछ नहीं होगा, उसने बड़ी हिम्मत से खुद को कहा। क्यों नहीं होगा? रोज नहीं होता है ना? रोज होता है यार, कब तक डरेगा? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मत जा स्कूल। कैसे? मम्मी मारेगी। और जाएगा तो वो मारेगा। तू लड़ता क्यों नहीं है? चुप कर यार, वैसे ही डर लग रहा है। तू डर, केवल डरपोक। वो रोज की तरह अपनी लड़ाई लड़ ही रहा था कि तभी आवाज आई, निकल आओ जल्दी, हम जानते हैं तुम जानबूझकर देर लगा रहे हो, बहुत मारेंगे, आओ जल्दी। माँ की आवाज से अचानक उसका ध्यान टूट गया। उसकी नजर फर्श पर बहते पानी, बाल्टी में डूबे मग और आवाज करते नल पर एक एक करके गई। उसे एहसास हुआ जैसे वो बैठे बैठे और सोचते सोचते थक गया था। धीरे से उठकर उसने रेक पर रखी कलाई घड़ी उठा ली और समय देखकर थोड़ा और डर गया। हर दिन अपने साथ वो बाथरूम आने से पहले तौलिए में अपनी कलाई घड़ी भी छुपा लाता था। इतने दिन हो गए थे पर आज तक जान नहीं पाया था कि कैसे वो रोज लेट हो जाता है। माँ की आवाज, स्कूल के टीचर की डांट, नाश्ते में वही ब्रेड, दूध, लंबा रास्ता, साइकिल की ढीली हैंडल, उंगलियों को काटने वाले जूते, बहता हुआ नल, फर्श पर रिसता पानी और घड़ी की टिक टिक, सब कुछ जैसे केवल उसे अजीब लगाने के लिए ही बने थे। उसे सब कुछ अचानक से याद आने लगा। हालांकि उसे एहसास हो गया था कि ज्यादा वक्त नहीं बचा था। वो जल्दी से बैठा और उसने धड़ाधड़ मग भर भर कर बाल्टी का सारा पानी खुद पर खर्च कर डाला। आधे घंटे बाद स्कूल में क्लास की सबसे पहली बेंच पर अकेला बैठा वो बस यही सोच रहा था कि आज हफ्ते का आखिरी दिन है और कल कोई दिक्कत नहीं है। वो ये सोच ही रहा था कि किसी जाने पहचाने ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे सांप सूंघ गया। लगा कि जैसे वक्त रुक गया है, काश जमीन पलट जाए, कोई आकर बस उसे ले जाए अपने साथ। कोई उस बदमाश के भी कंधे पर हाथ रखने वाला हो जिससे उसे नफरत है। किसी से तो वो भी डरे, वो खुद बस चला जाए और वापस कभी न आए। काश वो स्कूल ही नहीं आया होता। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस लड़के को पलट कर देखे। मनीष, भगवान ने उसकी सुनी और टीचर की गूंजती डांट से क्लास में एकदम खामोशी छा गई। उसके कंधे से वो हाथ हट गया। तुम उसको फिर परेशान कर रहे हो? आज अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लूंगी। टीचर चलकर उसके पास तक आई और बड़े प्यार से उससे पूछा, आर यू ओके? मे आई गो टू द बाथरूम मिस? और धीमी आवाज में वो बस यही कह पाया। इस कहानी से आपने क्या समझा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।